नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में पटाखा बनाते समय हुए हादसे में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 2 दरोगा और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। सीओ मीरगंज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ साथ सीएफओ की भूमिका पर भी लगातार जांच कराई जा रही है। हादसे में घायल 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पुलिस ने आरोपी नासिर और उसके भाई यानी कि 4 भाई और ससुराल वालों समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सभी लोग हादसे के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमों को मुस्तैद किया गया है। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कस्बे में नासिर का वैध लाइसेंस पिछले 10 सालों से चल रहा था। 27 सितंबर को नासिर के घर की छत पर पटाखे सुखाते समय विस्फोट हुआ था। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट मामूली था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने नासिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद नासिर फरार बताया जा रहा था। वहीं उसने दीपावली पर अपने कारोबार करने के लिए अपने भाई नासिब की ससुराल गांव कल्याणपुर में जाकर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम शुरू कर दिया। घर में पटाखे बनाते समय बुधवार की दोपहर विस्फोट हुआ और जिसके बाद कहीं न कहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हादसे का संज्ञान लिया था, तो वहीं लगातार एक के बाद एक कार्रवाई भी मामले में शुरू हो चुकी है। ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते हैं कि दीपावली की तैयारियां एक तरफ शुरू हो चुकी है, तो इस तरह के मामले भी लगातार एक के बाद एक सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस कर्मियों पे भी गाज गिर सकती है। 10 सालों से ये वैध लाइसेंस बताया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। ज्यादा अपडेट के साथ कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से पहले विस्फोट होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जब इसकी जांच की शुरू की जाती है तो पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आई। क्या कुछ पूरा मामला कलीम? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए बरेली में जो विस्फोटक हुआ है उस विस्फोटक को लेकर के फिलहाल पुलिस जो है वो जांच तो कर रही है, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री की बात की जाए, घरों में जो पटाखे बन रहे थे उसमें एकाएक जो धमाका हुआ था उसमें जिस तरीके से लोगों की जान गई और जो लोग घायल हुए, इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, मुकदमा दर्ज करने के बाद से अगर आरोपी नासिर की बात की जाए तो वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसी मामले में को लेकर के जो जांच है वो जांच की जाए। लेकिन अगर पुलिस की लापरवाही की बात की जाए, जिस तरीके से बिना लाइसेंस के वो जो फैक्ट्री के रूप में जो घर को इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें जो लापरवाही बरती गई और जो धमाका हुआ था उसके आधार पर पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि दीपावली को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं और उसके बीच में जो पटाखों की बात की जाए, जो पटाखे बनाने का जो काम चल रहा है उसको लेकर के भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में क्या कुछ बयान या फिर अधिकारियों को चेतावनी दी है? देखिए फिलहाल अगर चेतावनी की बात की जाए या फिर आदेश की बात की जाए तो इस मामले को लेकर के साफ तौर से जो पटाखा फैक्ट्रियां हैं उनको जो है साफ तौर से ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षा के मानक पूरे करते हुए वहां पर जो पटाखा बना रहे हैं उस विस्फोटक को लेकर के साफ तौर से निगरानी की जाए। अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश है कि वो किसी भी बिना लाइसेंस के जो भी फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर जो कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों पर निर्देश दिए जाए। जो घायल हैं उन घायलों का उपचार भी पूरी तरीके से क्या है उसमें किसी तरह की जो लापरवाहियां हैं वो लापरवाहियां ना बरती जाए। और इन्हीं सभी मामलों के आधार पर जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों के आधार पर फिलहाल पुलिस जो है इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सख्त भी नजर आ रही है। जो कार्रवाइयां हैं और कार्रवाइयों के साथ जो जांच है अक्सर हमने देखा होगा कि दीपावली के वक्त ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। देखिए हादसों की बात की जाए तो अभी अगर बात की जाए केवल ये बरेली में ही हादसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर लखनऊ की बात की जाए या फिर इससे पहले एक जो जिला है कासगंज की बात की जाए तो वहां पर भी हल्का फुल्का जो विस्फोटक की बात की जाए उस तरीके की घटना सामने आई थी। लेकिन अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली का एक बड़ा हादसा हुआ है और उसी हादसे को लेकर के फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन गोंडा जिले के
परसपुर में एक कलयुगी मां ने मां और बेटी के रिश्ते को तार तार करते हुए अपने 8 माह के कलेजे के टुकड़े को सेफ्टी टैंक में डाल दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। और उसने अफवाह फैला दी कि कोई जानवर उसके बच्चे को उठा ले गया, लेकिन पुलिस को शक हुआ, तब सेफ्टी टैंक खाली कराया गया, जिसके बाद उसमें मासूम बालिका का शव बरामद हुआ। पुलिस ने 8 माह की बच्ची की हत्या के मामले में उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 28/29 सितंबर की देर रात थाना परसपुर को थाना क्षेत्र परसपुर के ग्राम अभईपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक घर से एक 8 महीने की बच्ची कहीं गायब हो गई है और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि कोई जंगली जानवर संभवतः उसे घर से उठा ले गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों की टीम द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वन विभाग की टीमों को भी सूचित किया गया। पुलिस विभाग और वन विभाग की टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया गया बच्ची को तलाश करने हेतु। दिनांक 30 सितंबर को पुलिस को जांच के क्रम में शक के आधार पे घर के ठीक पीछे बने जो पिछले दरवाजे के सामने सेप्टिक टैंक था उसको खाली कराया गया वाटर पंप की मदद से। तो बच्ची का शव उसमें बरामद हुआ, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें मृत्यु का कारण डूबने से आया, डाउनिंग। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की गई और घटना का अनावरण करते हुए इस घटना में संलिप्त जो बच्ची है 8 महीने की, उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जगमती पत्नी माताफेर है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वही घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। तो वही आपको बता दें कि कलयुगी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं 8 माह की बच्ची को सेफ्टी टैंक पे डाल दिया। तो उसके बाद पूरे मामले में कहानी रचने का प्रयास किया गया कि जानवर लेके बच्ची को चले गए, और जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी तो असल मुद्दा खुलकर सामने आया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां नवरात्रि की धूम नजर आ रही है, लोग कन्या पूजन करते हैं, उस बीच ये मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद इसकी चारों तरफ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का सफल अनावरण किया है और पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मां ने ही अपनी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। के साथ गोंडा से संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जहां एक तरफ नवरात्रि के त्योहार देखने को मिल रहा है, चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर गोंडा से ऐसा मामला सामने आया है जिससे कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहा है। भूपेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवरात्र का आज पहला दिन है और नवरात्र के दिन जो है कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद उनको कन्या खिलाया भी जाता है, वही एक मामला आज गोंडा में निकलकर सामने है जो मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर देना है। जो साफ तौर में तस्वीर जो मेरे सामने देख रही हैं आप, ये यही घर है जिस घर की वो जो है लड़की थी और इसी घर में रात को सो रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी कि घर से जो है गायब हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सूचना दी गई कि घर से बच्ची गायब हो गई है, उसके बाद लोग जो यहाँ के थे, जो ग्रामीण थे, जो घर के परिवार के लोग थे, उनके द्वारा एक कयास लगाया गया था कि हो सकता है किसी जंगली जानवर के द्वारा बच्ची को उठा ले जाया गया था। लेकिन जिस तरीके से घटना स्थल पर कोतवाली पुलिस जो है, परसपुर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और लगभग 2 दिनों तक छानबीन की, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। तो भूपेंद्र, हत्या करने की क्या कुछ वजह खुलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए इसी घर के वो पीछे एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसी सेप्टिक टैंक में बच्ची की लाश जो है पाई गई है। और जो आज परसपुर पुलिस और गोंडा पुलिस ने खुलासा किया है, इसी सेप्टिक टैंक के पीछे जो है जो सेप्टिक टैंक बना है उसी में लाश पाई गई थी।
और जो बात खुल के सामने आई है, जो पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के सामने खुलकर रखी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि फोन पर इन दोनों जो है पति पत्नी के बीच कोई आपसी विवाद चल रहा था। उसी के चलते हुए देखकर उस बच्ची को टैंक में डाल दिया गया था, जिसका गोंडा पुलिस ने सफल अनावरण करके और आज घटनास्थल का खुलासा किया है। और जिस तरीके से घर के पुलिस पीछे सेफ्टी प्रशासन ने टैंक में हत्या बच्ची, की क्या कुछ वजह बताई है? देखिए बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने जो खुलासा किया है, जो हत्या की वजह बताई है, वो साफ तौर पर ये बताया गया है कि उसको ताना दिया जा रहा था कि लड़कियां होना गुनाह है। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से लड़कियां कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्योंकि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबके तरफ से ये चलाया गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जिस तरीके से बेटियों को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वही एक मानवता संसार करने वाला गोंडा में निकलकर सामने है, जो आप साफ तौर पे तस्वीरें में देख सकती हैं। यही वो मकान है जहां पर ये हादसा हुआ है और इसी घर पे वो बच्ची और उसकी माता सो रही थी, जहां पर ये जहां से बच्ची लापता हुई थी। और इसी घर के जस्ट पीछे जो है सेफ्टी टैंक था, उसी में उस बच्ची की लाश पाई गई है। और बताया जा रहा था, जो हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, यहीं से उस सेफ्टी टैंक को रास्ता गया है, जिसको पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आसपास के लोगों इसी का क्या रास्ते कुछ कहना है भूपेंद्र इस पूरी घटना में? देखिए बिल्कुल ग्रामीण है मेरे साथ बात, यहाँ के जो ग्रामीण है वो कुछ बोल सकते हैं कैमरा के सामने, या नहीं बोल सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चाचा क्या नाम है आपका? आप तो यहीं के निवासी हैं, क्या कुछ हुआ था घटना? नहीं, हमको नहीं मालूम। आपको नहीं? हमारा मकान ये है उधर, रात में हल्ला हुआ, लड़की गायब हुई, हमने नहीं, जब सेफ्टी टैंक में बच्ची की लाश मिली तो कैसे लोगों को पता मिला कि सेफ्टी टैंक में है बच्चे की लाश? वो हेलीकॉप्टर चला था, ड्रोन उड़ाए। देखिए जो लोग यहाँ के हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जब यहाँ का निरीक्षण गोंडा कप्तान जो है विनीत जायसवाल ने किया, तो इस छत के ऊपर से ड्रोन कैमरे की मदद से जो ड्रोन कैमरा उड़ाया गया, इसी ड्रोन कैमरे की मदद से उस बच्ची का सफल अनावरण हो सका और उसी से यह पता लगाया जा सका कि इसी सेफ्टी टैंक के अंदर वो बच्ची है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि बच्ची की हत्या के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव नजर आया। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।